Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6 D1 Math 7th edition lecture number 32 and our topic is simplification of rational numbers. डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी नंबर्स को जब हम कोई से भी नंबर्स जब हम सॉल्व करने लगते हैं, उनको सिंप्लीफाई करने लगते हैं, हमारे पास चंद एक रूल्स थे जो हमने आप लोगों के साथ बार बार अपने डिफरेंट लेक्चर्स में आप लोगों के साथ शेयर किए थे। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले जो सिंप्लीफाई होती है चीज़, हमारे पास अगर क्वेश्चन में पावर होती है तो हम सबसे पहले उस पावर को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर पे अगर ब्रैकेट इन्वॉल्व है तो हमारे क्वेश्चन में हम सबसे पहले उस ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, मीन उनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देते हैं। थर्ड स्टेप में हमारे पास था कि हम अगर ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाए, पावर भी सॉल्व हो जाए, तो हमारे पास लास्ट स्टेप जो आ जाता है वो है डिमास रूल का। अब डिमास रूल में हम जहाँ पे अब आज की जो सिंप्लीफिकेशन है वो रैशनल नंबर्स की है कि किस तरह से हम डेसिमल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक्सरसाइज 2D का जो सॉल्व करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बेस्ड है डेसिमल नंबर्स पे और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हमारे पास है रैशनल नंबर्स पे। इनकी सिंप्लीफिकेशन सेम एज इट इज़ होगी जिस तरह से हमारे पास हमने इंटीजर्स को सॉल्व किया था। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमारे पास इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मेथड जो है हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स को में भी अप्लाई करेंगे। अब जिस तरह से हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, आप देखें इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं। रिमेनिंग पार्ट जो होगा इसका वो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए होगा। जैसे यहाँ पे ए पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4.3 माइनस ब्रैकेट इन्वॉल्व है इसमें -3.9, यानी एक है पॉजिटिव नंबर और दूसरा है नेगेटिव नंबर। इन दोनों को हमने करना है माइनस। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। ब्रैकेट इस वजह से लगाई गई है, दरमियान में आपको 2 साइन नज़र आ रहे हैं, माइनस और यहाँ पे भी माइनस। हमने इन दोनों माइनस साइंस को आपस में कर दिया है मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो गई प्लस, और अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। अब सिंपल हमने 2 डेसिमल नंबर्स को आपस में करना है ऐड, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हमने यहाँ पे देखें डेसिमल नंबर्स को जो एडिशन का उनका प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि एग्जैक्ट पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखते हैं, वंस वाला डिजिट वंस में ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और टेंस वाला डिजिट टेंस में हमारे पास पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है वो हम उसमें आपस में ऐड या माइनस करते हैं। सो जहाँ पे जब मैंने प्लस किया तो हमारे पास आंसर है 8.2। सेम सी पार्ट में आप देखें, एक नंबर है हमारे पास नेगेटिव नंबर, दूसरा है पॉजिटिव। तो अब आप लोगों को जैसे मैंने इंटीजर्स के लिए बताया था कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हो दूसरा नेगेटिव इंटीजर हो तो हम दोनों को करते हैं आपस में माइनस, यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया जाता है, लेकिन साथ में साइन वो वाला यूज़ किया जाता है जो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी हमने वही रूल अप्लाई किया, चूँकि 5.9 नंबर बड़ा है, उसके साथ साइन नेगेटिव साइन है, तो हमने आंसर में नेगेटिव साइन दिया है बड़े वाले का साइन, और दोनों नंबर्स को अब हमने कर दिया है माइनस। तो हमारे पास आंसर आया है -3.2। साथ में रफ वर्क आप लोगों के सामने हुआ है। इसी तरह से सेकेंड एडिशन रूल था हमारे पास एक और, कि अगर दोनों इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव हों, तो हमारे पास रूल था कि अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हों तो हम सेम साइन वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम आपस में उसी साइन के साथ ऐड कर देते हैं, यानी साइन हम बड़े वाले का यूज़ कर लेते हैं और दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं। यानी अब जहाँ पे दोनों नंबर्स जो हैं डेसिमल नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो हमने साइन जहाँ पे बड़े वाले नंबर के साथ वाला लगा दिया है और दोनों नंबर्स को हमने कर दिया है ऐड। यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है उसमें हमारे पास इन्वॉल्व हुए हैं रैशनल नंबर्स, मीन फ्रैक्शनल नंबर जो हैं, उसमें फ्रैक्शनल नंबर्स जो हैं हमारे पास नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और साथ में मिक्स नंबर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप है इन क्वेश्चंस में आप नोट करेंगे, जो पहला स्टेप होगा वो हमारे पास होगा जो मिक्स नंबर में हैं उनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया है। इन दोनों पार्ट्स आप लोगों के सामने मैंने 2 पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। इन दोनों पार्ट्स में आप नोट करेंगे कि जो पहला स्टेप हमारे पास सॉल्व हुआ है इन दोनों क्वेश्चंस में, वो जो मिक्स नंबर्स हैं उनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया है।
उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है दोनों क्वेश्चंस का, उसमें हमने ये जो ब्रैकेट्स आप लोगों को राउंड ब्रैकेट नज़र आ रही है, वो ब्रैकेट इस वजह से नज़र आ रही है कि दरमियान में आपको दो साइन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इन दो साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करके एक साइन बनाया है और साथ के साथ इन ब्रैकेट्स को हमने कर दिया है सॉल्व, मीन ख़त्म कर दिया है। अब बारी है इन रैशनल नंबर्स को प्लस और माइनस करने की। अब यहाँ पे हमने रैशनल नंबर जो फ्रैक्शंस होते हैं उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है कि हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि उनके डिनोमिनेटर्स जो हैं हमारे पास एक जैसे होने चाहिए, मीन उनके सेम करते हैं। सो हमने यहाँ पे इनका एलसीएम लेके मैंने एट अ टाइम एक साथ, क्योंकि तीनों फ्रैक्शंस को आपस में मैंने प्लस और माइनस ही करना था, सिंप्लीफाई करना था थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो मैंने इन तीनों का एक साथ ही डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम, तीनों के सेम कर दिए हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जहाँ पे आप नोट करें कि ये -32 है और ये भी -20 है, तो मैंने दोनों सेम साइन वाले जो नंबर्स हैं -32 और -20 इन दोनों को आपस में कर दिया है ऐड, क्योंकि सेम साइन हमेशा नंबर्स को ऐड करता है। तो आंसर आया मेरे पास -52 और +45। अब यहाँ थर्ड स्टेप में आंसर सॉल्व करूँगी, क्योंकि अब ये 52 नेगेटिव है और 45 पॉजिटिव नंबर है। जब डिफरेंट साइन वाले नंबर्स आपस में आते हैं तो हमारे पास हम क्या करते हैं, इनको बड़े वाले नंबर का साइन जहाँ पे मेंशन किया है और दोनों को मैंने कर दिया है माइनस। तो मेरे पास आंसर बना है 7/20, क्योंकि ये हमारे पास आंसर था प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसलिए मैंने इसको फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर सकती थी। ये सिंप्लीफाई लोएस्ट टर्म थी हमारे पास। इसी तरह से जब यहाँ पे आप देखें कि 90 पॉजिटिव नंबर था और 4 पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों को मैंने आपस में कर दिया है ऐड बड़े वाले साइन के साथ, यानी 90 और 4 94 बना दिया, -133 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगी। अब यहाँ पे देखिए 133 जो है वो बड़ा नंबर है और उसके साथ माइनस साइन है, तो मैंने माइनस का साइन चूज़ किया आंसर में और दोनों को कर दिया है माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में होते हैं माइनस। अब यहाँ पे 39 डिवाइडेड बाय 21, चूँकि ये नंबर जो है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया और आंसर है -1 होल 18/21। अब इस आंसर को हम फर्दर भी यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म में ले के आ सकते हैं। किस तरह से कि 18 को हम 18 और 21 फर्दर 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। इसका आंसर बनेगा -1 होल 6/7 आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अब इनके रिमेनिंग पार्ट्स की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। जहाँ पे समझ ना आए क्वेश्चन कीजिएगा, हम आपको इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगी, इसको क्लियर करेंगे। मेथड सारे क्वेश्चंस का यही है कि सबसे पहला स्टेप आप लोगों को होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएँ। उसके बाद ब्रैकेट को ख़त्म कर दें और थर्ड स्टेप में आप इनके डिनोमिनेटर सेम करके इनको आपस में सिंप्लीफाई कर दें। थैंक यू।